हर प्रोफेशन के हर व्यक्तियों से हम मिले, हर बच्चों से, हर एज ग्रुप के बच्चों से हम मिलते हैं, क्योंकि अपराध का कोई उम्र तो है नहीं, हर व्यक्ति आता है। मैंने ये देखा कि किसी बहुत कम लोगों का जो एजुकेशन की वैल्यू पता है ना, वो कितना लोग पढ़ लिए। तो अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो केवल नौकरी के लिए सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाए। तो सही मायने में हमको भी यही लगता था जब हम इस पोस्ट पे आए, तो हमको ये लगा कि कोई कैसी भी नौकरी में आ जाएगा, अगर उसके पास आत्मीयता, लोगों की समझने की ताकत या फिर व्यवहार में कोई कमी हुई तो शून्य है उसका पढ़ना, शून्य है उसकी नौकरी। मैं कक्षा 5वीं में सैनिक स्कूल रीवा में एडमिशन लिया, तो वहाँ पहली क्लास ब्रिगेडियर की हुई। उन्होंने बोला कि इस 7 साल तुम कभी बैग नहीं टंगाओगे और खाली हाथ क्लास जाओगे, खाली हाथ आओगे, जिसको पढ़ना होगा तो बाल भारती ज्योति स्कूल यहाँ चले जाना। तो हमको पहले नहीं समझ में आया कि वहाँ होता क्या है एक्चुअली। वहाँ बोले, मतलब जो एक मैं पेरेंट्स को खास कर समझाना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों में ना आप कम से कम एजुकेशन का वैल्यू ऐसा देखिए कि वो कैसे बात करता है किसी से, कम से कम उसके अंदर एक वो इमोशनल कैपेसिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि किसी के दर्द को समझे। हम नौकरी करते हैं, हमारे साथी कुछ लोग होंगे, लेकिन उनके अंदर वो आत्मीयता नहीं होगी किसी पक्षकार को समझने की, किसी ऐसे व्यक्ति को समझने की कि जो पीड़ित है। तो फिर हम इस कुर्सी में बैठ के भी किसी लगा रखें और हमेशा ये देखें कि आपकी वैल्यू कोई वाकई में करे, ना कि आपकी पोस्ट से। ये बातें बहुत कम लोगों को समझ आएगी, क्योंकि वो एक ग्रुप है ही नहीं इस अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन जो बैठे हैं उनके पेरेंट्स लगभग इतना ही ध्यान दें, बहुत कुछ कहने लायक कभी वो नहीं। पढ़ाई एक है, मोटिवेशन है,